रानो चिड़िया और कालू कौवा एक ही घर में रहते थे। वो दोनों पक्के दोस्त थे। वो साथ साथ दाना लेने जाते और अपने घर के काम इकट्ठे करते। कवे भैया, आप ये दाना लेकर घर जाएं और मैं कोई फल ढूंढ लाती हूँ। हाँ चिड़िया, मैं भी थक गया हूँ। मैं घर जा रहा हूँ और आप जल्दी आ जाना। कौवा दाना लेकर घर चला जाता है। कौवा जब घर पहुंचता है तो वो डर जाता है, क्योंकि घर में एक सांप बैठा हुआ था। चले जाओ कफे, यहाँ से भाग जाओ। अब ये घर मेरा है। मैं रहूंगा इस घर में। अगर तुम इस घर में आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। सांप, ये घर तो हमारा है, मेरा और चिड़िया रानी का। हम इस घर में रहते हैं, आप अपने घर में जाएं। मैं इंसान के खेत में रहता था और इंसान मुझे मारने वाला था कि मैं जंगल भाग आया। अब मैं इसी घर में रहूंगा। अगर तुम इस घर में रहोगे तो हम कहाँ जाएंगे? भाई सांप जी, आप कोई और घर ढूंढे, ये घर हमारा है। सांप गुस्से से कालू कौवे की तरफ बढ़ता है और कौवा वहां से भाग जाता है। चिड़िया चिड़िया बहन, एक सांप ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है। वो हमारे घर में बैठा हुआ है। मैं बहुत मुश्किल से जान बचा कर आया हूँ। हाय, मैं मर गई। ये क्या हुआ? ये तो बहुत बुरा हुआ। अब हम सांप को अपने घर से कैसे निकालेंगे? मैं जाकर देखती हूँ। कौवा चिड़िया को साथ लेकर वापस आता है। रानो चिड़िया सांप से कहती है, सांप भाई, ये घर हमने बहुत मेहनत से बनाया है। आप कोई नया घर बना लें। अगर आप कहें तो हम दोनों आपके लिए नया घर बना देते हैं। नहीं, मैं इसी घर में रहूंगा। सांप भाई जी, अगर सच में आपके पास घर नहीं है तो आप इस घर में रह सकते हो और हमें भी इस घर में रहने दो। हम तीनों दोस्त बनकर भी तो रह सकते हैं इस घर में। सांप थोड़ी देर सोचता है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा दोस्त बनकर इस घर में रहूंगा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम दोनों मेरे लिए मीठा फल ले आया करना और मैं मीठा फल खा लिया करूंगा। चिड़िया सांप की बात मान लेती है और फिर वो तीनों उसी घर में रहने लगते हैं। कवे भैया, हमने तो अपना भोजन खा लिया। अब अपने सांप दोस्त के लिए कोई मीठा फल ढूंढ लेते हैं। चिड़िया, ये कैसी मुसीबत है? अपना पेट भरता नहीं और उस सांप के लिए फल ढूंढना पड़ता है। मैं तो तंग आ गया हूँ उससे। कवे भैया, हमने उसे दोस्त कहा है और दोस्त दोस्तों की मदद करते। चिड़िया और कौवा घने जंगल में जाते हैं। उन्हें बैरी के पेड़ से एक बैरी मिल जाती है और दोनों वो बैरी लेकर घर वापस पहुंच जाते हैं। इतना छोटा सा फल खाकर मेरा पेट नहीं भरेगा। मेरे लिए और फल लेकर आओ। बाहर हमारे बाप का कोई बाग नहीं है। जंगल से फल ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक बार खुद जाकर देखो तो तुम्हें पता चले। मुझे ऊंची आवाज में बात पसंद नहीं। धीमी आवाज में बात करो मुझसे। मैं सांप हूँ, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं। सांप दोस्त, आप ही समझने की कोशिश करें। हम कहाँ से और फल लाएं? हम तो ये बैरी बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लाए हैं। सांप वो बैरी खा लेता है। आधी रात को सांप को भूख लग जाती है। भूख से मर रहा हूँ। अगर आज इस चिड़िया को खा लूं तो 10 दिन तक मुझे भूख नहीं लगेगी। सांप और पक्षियों की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। ऐसे सोचते हुए सांप चिड़िया की तरफ बढ़ता है, लेकिन कालू कौवा जाग रहा था। वो शोर मचाता है। चिड़िया भागो, भागो चिड़िया भागो, उड़ जाओ, सांप तुम्हें खाने वाला है। चिड़िया उठ जाती है और दोनों दोस्त कौवा और चिड़िया खिड़की के रास्ते घर से बाहर भाग जाते हैं। भाग गए, वो दोनों भाग गए। वापिस आ जाओ। अगर घर से बाहर रहोगे तो कोई जीव तुम्हें खा जाएगा। इससे अच्छा है तुम्हारा अपना दोस्त ही तुम्हें खा ले। चिड़िया, अंदर आ जाओ। कवे भैया, अब हम इस सांप का विश्वास नहीं करेंगे। ये हमारा दोस्त नहीं बन सकता। ये हमारा दुश्मन था और दुश्मन ही रहेगा। रात चिड़िया और कौवा
उसी पेड़ पर गुजारते हैं और सुबह होते ही अपने लिए नया घर ढूंढने निकल जाते हैं। वो सांप किसी का दोस्त नहीं हो सकता। उसने मेरे अंडे भी पी लिए थे। मैंने भी उसे कई बार मीठा फल ला कर दिया, लेकिन वो मेरा दोस्त ना बना। तोते भैया, आपने ठीक कहा। उस सांप ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया। हम अपने लिए नया घर बना लेंगे, लेकिन वो सांप एक दिन पछताएगा। वो किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता। वो सबका दुश्मन है। तोते दोस्त, कुछ दिनों के लिए तुम हमें अपने घर में रहने दो और फिर बाद में हम अपना घर बना लेंगे। तोता मान जाता है। चिड़िया और कौवा तोते के साथ तोते के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सांप भूखा था। वो घर से बाहर निकलता है। लकड़हारा इंसान जंगल में लकड़ी काट रहा था और थोड़ी दूर लकड़हारे इंसान की दूध की बोतल पड़ी थी। भूखा सांप लकड़हारे इंसान की दूध की बोतल से दूध पीने लगता है। सांप सांप, नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। लकड़हारा पेड़ से बड़ी लकड़ी काटता है और सांप को मारने के लिए दौड़ता है। मुझे मत मारो इंसान, मुझे मत मारो। मैं भूखा था, इसलिए मैंने तुम्हारा थोड़ा दूध पी लिया। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सांप किसी के दोस्त नहीं होते। अगर आज नहीं तो कल तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे। मैं तो जंगल में रोज लकड़ी काटने आता हूँ। लकड़हारा इंसान सांप को मारने ही वाला था कि चिड़िया और कौवा वहां आ जाते हैं। इंसान चाचा, मत मारे, उस सांप को मत मारे। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद ये सांप इस तरफ नहीं आएगा। इंसान चाचा, गलती हो गई। जो आपका थोड़ा दूध पी लिया हमारे सांप दोस्त ने, इसे माफ कर दे। चिड़िया और कौवा पेड़ के डाल पर बैठे इंसान की विनती कर रहे थे। वो इंसान मान जाता है और अपना कुल्हाड़ा उठाकर दूसरी तरफ चला जाता है। सांप एक नज़र चिड़िया और कौवे की तरफ देखता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। चिड़िया और कौवा अपना दाना ढूंढकर तोते के घर जा रहे थे कि सांप उनके पुराने घर के सामने बैठा हुआ था। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने तुमसे दुश्मनी की और तुमने फिर भी मेरा साथ दिया और दोस्ती निभाई। मैं जा रहा हूँ, मैं अपनी पुरानी गुफा में जा रहा हूँ। आप अपने घर में रह सकते हो। सांप दोस्त, दुश्मनी बढ़ाने से अच्छा है हम दोस्तियां बढ़ाएं। जितने ज्यादा दोस्त होंगे हम जंगल में उतने ही सुरक्षित रहेंगे। सांप, अब ऐसा ना हो कि तुम हमें धोखा देकर दोबारा इस घर में आ जाओ। अगर तुम यहाँ से नहीं जाना चाहते तो हम अपना नया घर बना लेते हैं। कौवे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ये घर आपका था और आपका ही है। वो सांप वहां से चला जाता है और फिर चिड़िया और कौवा अपने घर में आराम से रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, चिड़िया और कौवे की नेकी ने सांप का दिल जीत लिया और वो उनका दोस्त बन गया। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। शाम का समय था। एक कौवा अपना सामान उठाए तेजी से उड़ता हुआ जा रहा था। वो कौवा पिछले जंगल से आया था और उसे कुछ दिन उसी जंगल में गुजारने थे। रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी और वो कौवा रानू चिड़िया के पास आकर रुकता है। चिड़िया चिड़िया, मैं कुछ दिन इस जंगल में रहने आया हूँ। क्या तुम मुझे अपने घर में रख लोगी? कौवे भैया, मेरा घर छोटा सा है और मेरे 2 बच्चे भी हैं। आप अपने लिए कोई छोटा सा घोंसला बना लें। मैं बहुत बहादुर कौवा हूँ। मैं तुम्हारी बहुत मदद कर सकता हूँ। अगर चील तुम्हें खाने आए तो मैं तुम्हें चील से बचा सकता हूँ। अगर कभी सांप दिख जाए तो मैं सांप को मार सकता हूँ। मैं तो उल्लू से भी मुकाबला कर सकता हूँ। मैं कांटेदार पेड़ों से गुजर सकता हूँ। कौवे की इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर रानू चिड़िया सोच में पड़ जाती है। अगर ये कौवा सच कह रहा है तो ये सच में मेरी मदद कर सकता है। मैं पहाड़ों पर दाना लेने नहीं जा सकती क्योंकि वहाँ मुझे चील से खतरा है। चिड़िया, क्या सोचने लगी? मैं सच कह रहा हूँ। मैं बहुत बहादुर कौवा हूँ। मैं कोई ऐसा वैसा कौवा नहीं हूँ।
अगर आप सच में ऐसे बहादुर कौवे हैं तो मैं आपको अपने साथ ही रख लेती हूँ। कौवे भैया, आप अपना सामान उठाएं और मेरे घर के अंदर आ जाएं। रानू चिड़िया कालू कौवे को घर में ले जाती है, उसे खाने को दाना देती है और बैठने को घोंसला। कालू कौवा मज़े मज़े से दाना खाता है और गहरी नींद सो जाता है। रानू चिड़िया सुबह सवेरे उठती है और कालू कौवे से कहती है, कौवे भैया, पहाड़ों पर मीठे फल का पेड़ है, लेकिन वहाँ एक चील रहती है। मैं कभी वहाँ दाना लेने नहीं गई। आप मेरे साथ चलो, आज हम वहाँ से फल लेकर आते हैं। आज तो मैं थका हुआ हूँ, कल मैंने बहुत सफ़र किया, इसलिए आज नहीं, कल चलेंगे और मैं देखूंगा वो चील तुम्हें फल तोड़ने से कैसे रोकती है। ठीक है कौवे भैया, आज मैं मैदान से दाना ले आती हूँ। रानू चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेती है और मैदान से दाना लेने चली जाती है। मैदान में तोता भी बैठा हुआ था। तोते भैया, कल हम पहाड़ों पर मीठे फल खाने जाएंगे। लेकिन रानू चिड़िया, वहाँ तो खतरनाक चील रहती है, मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। तोते भैया, मेरे घर में एक कौवा आया है। वो कौवा बहुत बहादुर है, वो चील से लड़ सकता है, वो तो कांटेदार झाड़ियों से भी गुजर सकता है। हम कल उसे साथ लेकर जाएंगे। अच्छा, अगर ऐसा है फिर तो मैं भी जाऊँगा, बहुत मज़ा आएगा मीठे फल खाने का। चिड़िया अपना दाना ढूंढती है और तोता अपना दाना, और वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। चिड़िया जब घर पहुंचती है तो कौवा अभी तक सोया हुआ था। रानू चिड़िया कौवे को जगाती है। कौवे भैया उठें, कौवे भैया दाना खा लें, मैं दोपहर का दाना ले आई हूँ। दाने का सुनकर कौवा झट से उठकर बैठ जाता है और दाना खाने लगता है। कालू कौवा तो चिड़िया और उसके बच्चों के हिस्से का दाना भी खा जाता है। कौवे भैया, आपने तो मेरे बच्चों का दाना भी खा लिया। बच्चे मीठे फल खाएंगे, चिंता ना करो चिड़िया, कल हम जाएंगे, कल हम पहाड़ों पर जाएंगे और वहाँ से मीठे फल लेकर आएंगे। दूसरे दिन रानू चिड़िया कालू कौवे को साथ लेकर अपने घर से निकलती है। रानू चिड़िया सीधी तोते के पास जाती है। तोते भैया, बाहर आए, देखें कौन आया है। तोता जल्दी से अपने घर से बाहर आता है। चिड़िया, ये तो कौवा है। ये कोई साधारण कौवा नहीं है, ये बहुत बहादुर, हिम्मत वाला और चील से लड़ने वाला कौवा है। अपनी तारीफ सुनकर कालू कौवा और भी अकड़ जाता है। हाँ हाँ, मैं बहुत बहादुर हूँ, पिछले जंगल में बड़े बड़े पक्षी मुझसे डरते थे, एक बार तो मैंने गुस्से में आकर शेर को भी चोंच मार दी थी। तोता, चिड़िया और कौवा पहाड़ों की तरफ जाते हैं। कहाँ है मीठे फल का पेड़, कहाँ है? कौवे भैया, वो सामने है। मैं और तोता वहाँ जाकर फल तोड़ते हैं और आप चील का ध्यान रखना, अगर चील आए तो उसका मुकाबला करना। जाएं जाएं, मेरे होते हुए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चिड़िया और तोता मीठे फल के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और मज़े मज़े से मीठे फल खाने लगते हैं। अगर ये कौवा हमेशा हमारे साथ रहे तो हम हमेशा मीठे फल खा सकते हैं। ये कौवा बहुत बहादुर है। हाँ तोते भैया, काश मैं भी इस कौवे की तरह बहादुर होती। ऊपर वाले बचाना, ऊपर वाले बचाना, ऐसा ना हो कि चील सच में आ जाए और आज मुझे चील से मार खानी पड़े। तभी कालू कौवे की नज़र दूर से आती हुई चील पर पड़ती है। मर गया, मर गया, चील तो सच में आ गई, अब क्या करूं? कालू कौवा डर का मारा झाड़ी के पीछे छुप जाता है। चील चिड़िया और तोते के पास आती है। आज तो चिड़िया और तोते का मांस खाऊंगी, तुम खाओ मीठे फल ताकि तुम्हारा मांस मीठा हो जाए और फिर मैं तुम्हें खाऊंगी। कौवे, कौवे दोस्त, कहाँ हो? जल्दी से आओ, चील का मुकाबला करो, चील आ गई है। कौवे कौवे, जल्दी से आ जाओ और आकर चील की पिटाई करो, चील हमें डरा रही है। कौन कौन कौवा? एक कौवा मुझे देखकर झाड़ियों के पीछे छुपा है, क्या तुम उस कौवे की बात कर रहे हो? क्या वो कौवा
मेरा मुकाबला करेगा। क्या क्या वो कौवा सच में झाड़ियों के पीछे छुप गया है? तोते भाग, भाग तोते भैया भाग, अपनी जान बचा। चिड़िया और तोता उड़ते हैं और जल्दी से भागते हैं। चील उनका पीछा करती है। चिड़िया और तोता बहुत तेजी से उड़ते हुए घने जंगल में जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और चील से बच जाते हैं। बच के तोते, वरना वो कौवे का बच्चा तो हमें मरवाने वाला था। वो तो बहुत डरपोक निकला। रानो चिड़िया, उस कौवे की बातों में आकर हम जान से जाने वाले थे। चिड़िया और तोता अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम हो जाती है। कालू कौवा इधर उधर देखता है। चली गई, वो चील चली गई। कौवा झाड़ियों से निकलता है और चिड़िया के घर की तरफ उड़ जाता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बाहर? चिड़िया बहन, मैं हूँ बहादुर कौवा, हिम्मत वाला बड़ा कौवा, मोटा ताजा कौवा। बेशरम बुज़दिल कमज़ोर कौवे, भाग जाओ यहाँ से। आज तुम्हारी वजह से मेरी और मेरे दोस्त तोते की जान जाने वाली थी। तुम झूठे हो। चिड़िया चिड़िया, वो चील को देखकर मेरे सर में दर्द शुरू हो गया था, इसलिए मैं झाड़ियों में छुप गया था। मेरा विश्वास करो। तुम जैसे झूठे और बुज़दिल दोस्त की मुझे ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो। कौवा रोता हुआ तोते के घर जाता है। तोते तोते, मुझे अपने घर में रख लो। मैं बहुत बहादुर कौवा हूँ। अगर कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं डट कर मुकाबला करूँगा। मैं चील को भी मार दूँगा। दरवाज़ा खुलता है और तोता बाहर आता है। आज मैं चिड़िया के साथ ही था और तेरी बहादुरी मैंने देखी है। बुज़दिल डरपोक कौवे चील को देखकर झाड़ियों के पीछे छुप गए थे। चल भाग यहाँ से। तोता अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।